सतानंद जी ने सीता जी को आदेश दिया, अरे गदगद हो के सतानंद जी, गदगद बुझाता ना, गदगद हो के सतानंद जी सिय के आय सुदिहले, आव आव हे सिया हेने आव हे सिया, प्रभु के जयमाला पहिराव हेने आव हे सिया। सतानंद जी ने मां को आदेश दिया कि सीता जी राम जी को जयमाल पहनाइए। सीता मैया जयमाल लेकर आई, सखियां हैं, चतुर सखी लखी कहा बुझाई। चतुर सखी ने सीता जी को इशारा किया, सीता आंख से कहा पहनाओ। सुनत जुगल कर माल उठाई, मैया ने हाथ में माल उठाया, परंतु प्रेम विबस पहिराई न जाई। सखियों को लगा राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं। सखियां राम जी से प्रार्थना करती हैं, ए रघुबर लाला ई जयमाला पहिर ली, ए रघुवर लाला जयमाला पहिर ली, ए रघुवर लाला जयमाला पहिर ली, ए रघुवर लाला जयमाला पहिर ली। अबले तऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले तऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले तनर मुनि सबके झुकवनी, अबले तनर मुनि सबके झुकवनी। सिया जी के आगे आज, सिया जी के आगे आज, अरे अपनों निहुर ली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिर ली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिर ली। एक सखी ने कहा, ब्याह होइए गई, एहू जानंदे बा, अवधा में लौटे के असरा के त्याग दी, अवधा में लौटे के असरा के त्याग दी, मिथिला से जाए के असरा के त्याग दी, मिथिला से जाए के असरा के त्याग दी। लक्ष्मण जी वो क्या बोले, क्या बोली, यहाँ से नहीं जाना है तो यहाँ क्या करेंगे। सखी कहती यहाँ पर एक ही काम बा, घर के जमाई बनी, घर के जमाई बनी, अरे मिथिले में रही ली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिर ली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिर ली। जैसे लक्ष्मण जी सुने कि घर जमाई बनने के लिए बोल रही है, निकाल लिए बाण, मार दे में करा के। सखी बोली बियाह करे आइल बड़ा की लड़ाई करे आइल बड़ा। राम जी से बोली, ताके ले तमा की लक्ष्मण के समझाई दी, ताके ले तमा की लक्ष्मण के समझाई दी, ताके ले तमा की लक्ष्मण के समझाई दी, ताके ले तमा की लक्ष्मण के समझाई दी। हम ना डेराइब चाहे, हम न डेराइब चाहे, अरे धनुहा पे तीर ली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिर ली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिर ली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिर ली। कह कर जोरीदास नारायण नेह निधि, कह कर जोरीदास नारायण नेह निधि, कहे कर जोरीदास नारायण नेह निधि, कह कर जोरीदास नारायण नेह निधि। सिया जी के नाते हरि, सिया जी के नाते हरि, अरे हियरा के पीर ली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिर ली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिर ली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिर ली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिर
सखियों ने बड़ी विनम्रता से प्रार्थना किया, भगवान झुक जाइए। भगवान नहीं झुके। एक सखी ने कहा मेरे पास एक उपाय है। हमको पता चला कि बहुत शर्मीले हैं ये, यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगी तो अपने आप को सखियों के बीच में घिरा देखेंगे, मारे शर्म के सिर झुक जाएगा, और जैसे सिर नीचे झुकेगा सीता जी उसी समय माला पहना देंगी। सखियों ने चारों ओर से राम जी को घेरा और घेर के लगी सब गरियाने। बोली देखा कहां से करिया दुल्हा आइल भाई। अरे उ बटन ना लगवली इनकर बहिन महतरिया है, कौशल के नाम हसवली रही के फूहरिया है। अरे उबटन बिना दुल्हा बाबू रही गईले करिया है, भादो के अमावस्या के राति जस अनहरिया है। हमारा किशोरी सिया जी जनक के दुलरिया है, दुल्हा के गोर बनई है बैठते कगरिया है। इतना करिया दुल्हा सखियां बोलने लगी, अरे दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। अरे दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग लाले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले। अरे कुसुम कली मन माने लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे। नैन कजरारे तो जहां वहीं बैठे। अभी आधा बियाह भइल बा। सब कहाँ खड़ा हो गए। बैठिए बैठिए, अभी और 15-20 मिनट बैठिए, केवल ज्यादा नहीं बिठाऊंगा। हाँ 20 मिनट और बिहावा हो जाओ। जैसे माँ ने प्रभु के गले में जयमाल दिया, रघुबर उर जयमाल देखी देव बर सही सुमना, सकुचे सकल भुवा जनु बिलो की रबे कुमुदगन। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। अभी आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तब तक परशुराम जी आग बबूला होकर आए। जनक जी से बोले, जनक जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी सत्ता है धरती को पलट दूंगा। राम जी आकर बोले, प्रभु धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। परशुराम जी बोले, दास नहीं शत्रु, निकाल करके बाहर करो, न तो मारे जय यहीं सब राजा, सभी राजाओं को मार दूंगा। अंत में भगवान को कहना पड़ा, मुनिवर अपराध जितना बड़ा नहीं उतना बड़ा क्रोध हो गया है, पुराना था टूट गया। और रही बात युद्ध की, तो हम वो रघुवंशी हैं जो काल से भी युद्ध करते हैं, काल को पीठ नहीं दिखाते, लेकिन आपसे नहीं लड़ेंगे। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा श्रद्धा रखता है वो संसार में निर्भय होकर रहता है। प्रभु इस रहस्य को मैं जानता हूं, इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं। परशुराम जी सोचे, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर कोई नहीं हो सकता। परिचय लिया, कहा, प्रभु राम रमापति कर धन लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। जैसे भगवान ने धनुष लिया उसकी प्रशंसा चढ़ गई। परशुराम जी समझ गए कि ये तो परमात्मा है। 9 बार जय जयकार करके और प्रणाम करके विदा लेके महेंद्र पर्वत चले गए। अब विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी से कि महाराज विवाह तो हो गया है,
लेकिन कुल परंपरा के अनुसार विवाह करने के लिए दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज बारात लेके आवे। दूत अयोध्या पहुंचे और बारात चली अयोध्या से। हे सुहावन लागे जनक नगरिया भइले सोर, हे सुहावन लागे। सब देवतन मिली चलल बरियतिया है, सुहावन लागे। सब देवतन मिली, सब देवतन मिली चलल बरियतिया है, सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर, हे सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर, हे सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी हुलस मोरी छतिया है, सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी, फूल से मोर छतिया रे, सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाया जो, हे सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाया जो, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइल सोर, हे सुहावन लागे। कहत रसिक जन दुल्हा के सुरतिया है, सुहावन लागे। कहत रसिका जन, कहत रसिका जन, दुल्हा के सुरतिया रे, सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भइले मोर, हे सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भइले मोर, हे सुहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलली बरियतिया है, सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर, हे सुहावन लागे। 4 दिन में बारात पहुंची मिथिला। जनक जी महाराज ने बारात को जनवासी में स्थान दिया है। राम लक्ष्मण जी पिताजी के पास जाकर मिले हैं। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी और बारात जी को, राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाती बखानी। समीप सोहहे सुतचारी, जनु धन धर्माधिक तनुधारी। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। जैसे मिथिला के लोगों ने राम जी और बारात को देखा, मिथिला के नर नारी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, ब्रह्मा जी आज तक आपकी सृष्टि में 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात्रि थी, आज के बाद 24 घंटे का दिन 24 घंटे की रात्रि बनाइए। क्यों? हम नहीं चाहते ये जो सुख का समय जीवन में आया है ये शीघ्र निकल के जीवन से चला जाए, इसलिए ब्रह्मा जी आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए।
इधर रनिवास में सीता जी की सखियां आपस में बात करती हैं, अरे सुन लू हो कहा बाबा जी के साथ जैसे 2 ठो आए थे, बारात में भी 2 आए हैं। एक ने कहा तुमको यही पता है? मुझे तो पता चला है उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक ने कहा हम तो नाम भी पता कर लिए, सांवले का नाम भरत है, गोरे का नाम शत्रुघ्न है। चौथी कहती हमको रिश्ता भी पता है, 4 भाई हैं। 5वीं कहती है यदि 4 भाई हैं तो मैं ब्रह्मा जी से भीख मांगूंगी, ब्रह्मा जी बारात भले एक की आई हो लेकिन आप ऐसा कोई चक्कर चलाइए कि मिथिला में 4 भाइयों का विवाह हो जाए, यहां से एक भी कुंवारा लौटने न पावे। अरे ब्याही हो 4 भाई पूरा हम सुमंगल गावहीं। सखियां मंगल कामना करती हैं। मुहूर्त निकला। मुहूर्त कहां निकला? 2 जगह। जहां बारात रुकी है वहां ब्रह्मा जी निकाल रहे हैं और जनक जी के महल में ज्योतिषी निकाल रहे हैं। और यहां गोस्वामी जी की लेखनी का कमाल देखिए। गोस्वामी जी ने इन मुहूर्त की चौपाइयों को गांव के विवाह के गीत के धुन पे लिखा। यहां का तो पता नहीं, हमरे गांव की ओर ब्याह होते थे वो विधि है मटकोड़। यहां मटकोड़ होता है। मटकोड़ का एक गीत है, चौपाई सुनिए और गीत को सुनिए। माताएं गाती हैं, अरे कहवा के पियर माटी, कहवा के कुदारी है, कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है, कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है, कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु। चौपाई मंगल मूला लगन दिन आवाजी, मंगल मूला लगन दिन आवाजी। हिमरी तू अगहना मास सुहावाजी, हिमरी तू अगहन मास सुहावाजी। ग्रह तिथि न खाता जोग बर पारू जी। ग्रह तिथि नक्षत्र योग दिन बर पारू जी। लगन सोधे कीन विचारू जी। लगन सोधे कीन विचारू जी। लगन सोधे कीन विचारू जी। लगन सोधे। दोनों तरफ एक ही मुहूर्त मिला। अगहन मास शुक्ल पक्ष 5वीं तिथि दिन निकला मंगलवार का। जनवासे में महाराज जनक के महल से मुहूर्त लेके नारद जी आए। भगवान राम पूछे नारद जी क्या लाए हैं? नारद जी बोले आपके और अपने विचार का अंतर लाए हैं। भगवान बोले मतलब? नारद जी बोले एक आप हैं, हम ब्याह करना चाहते थे, एक दिन के लिए चेहरा उधार मांगे थे, हमको बानर बना दिए, हमारा ब्याह काट दिए। एक आप हैं जो हमारा ब्याह काट दिए और एक हम हैं जो आपके ब्याह के मुहूर्त लेके घूम रहे हैं। देखिए कितना अंतर है दोनों लोगों में। ब्रह्मा जी देखे कि वही मुहूर्त निकला जो हम निकाले हैं। दोनों तरफ जय जयकार हुई। विवाह का दिन आया। कौन सा समय था? जो समय अभी हम और आप बैठे हैं, इस समय का नाम है गोधूली बेला। ये जो समय ठीक अभी जो समय हुआ है, इस समय का क्या नाम है? गोधूली बेला। इस समय को गोधूली बेला इसलिए कहते हैं कि दिन भर चारा चरने के बाद शाम को इसी समय
गौ मैया अपने खुर से धूल उड़ाती हुई घर को वापस आती हैं। इसी समय दिन और रात्रि का मिलन होता है, जिसको संध्या कहते हैं। जिस समय दिवस और रात्रि का मिलन हो, उसी समय दो परिवार का मिलन होना चाहिए। इसी समय द्वार पूजन होता है गोधूली बेला में। लेकिन आजकल तो बरतीय रात में 10 बजे पहुंचत है। धेनु धूरी बेला बिमल सकल सुमंगल विप्रन कहो विदेह सन जाने समय अनुकूल। ब्राह्मणों ने गोधूली बेला आने पर जनक जी से कहा कि जनवासे में सूचना भिजवाइए, जिससे महाराज बारात लेके द्वार पूजन के लिए आवे। बारात जैसे सज के चली, ब्रह्मा जी की मति हेरा गई। लगे दौड़ दौड़ कर देखने, शंकर जी बुलाए, क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले और भी कोई ब्रह्मा आ गए हैं। कहा बोले क्यों? तो जो सृष्टि अब दिख रही है, मैंने इसका निर्माण नहीं किया है, ये कौन बना के चला गया? शंकर जी बोले किसके शादी में आप आए हैं पता है? आप जगत के माता पिता के विवाह में आए हैं। अब ब्रह्मा जी, माई बाप के शादी के एल्बम में लड़कन के फोटो नहीं आवत है। ये जगत के माता पिता का विवाह है। यहाँ हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं है। यहाँ सब कुछ अलौकिक है। जो भी दिख रहा है सब सीताराम जी के प्रभाव का प्रभाव है। हमारा आपका कुछ नहीं। आनंद मनाइए। शंकर जी 15 नेत्र से, कार्तिकेय जी 12 नेत्र से, इंद्र 8 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8 नेत्र से, इंद्र हजार हजार नेत्रों से राम जी के दुल्हा रूप का दर्शन करते हैं। द्वार पूजन भया। द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को भीतर ले गई। चुमावन भया, परिछन भया। परिछन के बाद भगवान विवाह के मंडप में आए हैं। चारों वेद भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके विवाह कराने के लिए मंडप में बैठे हैं। सूर्य नारायण प्रकट होकर बैठे हैं नियम बताने के लिए। अग्निकुंड में अग्नि नारायण बैठे हैं। दोनों तरफ बाराती घराती के लोग बैठे। जनक जी ने बारातियों का अद्भुत स्वागत किया है। सीता जी आकर मंडप में बैठी हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया है। इसके बाद सोने की थाल में जल लेकर महाराज जनक जी और सुनैना मैया राम जी के पांव को धोने लगे। बाबा कहते हैं छंद में, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर कान निशान जय धुनि उमरी जनु चाहु दिसी चली जे पद सरोज मनोज हरि उरसर सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। जैसे जनक जी महाराज राम जी के पांव को पखारना प्रारंभ किए, वहां जितने लोग थे आपस में बात करने लगे कि जनक जी कौन सा पांव धो रहे हैं। ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही पद है जो कागभूषुंडी जी के मन में रहता है। ये वही पांव है जिसको देखने के लिए मुनि लोग जन्म जन्मांतर साधना करते हैं फिर भी नहीं दिखता। ये वही पांव है जिससे अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई। और आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। आज त्रैलोक्य में जनक जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं है। पूरी सृष्टि एक स्वर में बोलिए जनक जी महाराज की जय। जनक जय जय सब कहे। पद प्रक्षालन भया। फिर साखोचार। सीता जी राम जी आमने सामने हाथ जोड़कर बैठ गए।
बर कुंवर करतल जोरे साखो चार दो कुल गुर करे। साखो चार में वंश परंपरा का बखान किया जाता है। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने साखोचार किया, फिर सीता जी की ओर से जनक जी के पुरोहित जी सतानंद जी महाराज ने साखोचार किया। उसके बाद पानी ग्रहण हुआ। भयो पानी कहनो बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। हाथ में जल कुशा, सीता जी का हाथ लिया जनक जी महाराज ने, नीचे राम जी ने हाथ लगाया। संकल्प करके जनक जी ने सीता जी के हाथ को कन्यादान के रूप में राम जी को समर्पित किया है। फिर राम जी ने संकल्प किया और जनक जी की बेटी जानकी मैया को कन्यादान के रूप में स्वीकार किया है। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्यों करे विनय विदेह कियो, विदेह मूरत सामरी करियो विधिवत गांठ चोरी होन लागी भावरी करि होम विधि करि होम करि होम विधिवत गांठ चोरी। अरे होन लागी भावरी। पानी ग्रहण संस्कार के बाद होम भया, अहोम के बाद विधिवत गठबंधन भया। गठबंधन के बाद होन लागी भांवरी। भांवरी पड़ी। कितनी भांवरी पड़ी? केहू 6 देखावता, केहू 7 देखा। 7 गो भांवरी ना, 4 गो, हाँ 5 गो, बाबूजी 5 गो, न 5 गो, न 6 गो, न 7 गो। कितनी? 4। भांवरी पढ़ने के 4 ही विधान हैं वैदिक विवाह में। अब फिल्म के विवाह में 7 गो। ये 7 परंपरा फिल्म से ही आया है। पंडित जी 7 गो न करावे तो पंडित जी कुछ आवत नहीं के बदल नहीं करा के दूसर पंडित जी बुलावा। पंडित जी बेचारे अपन जजमनिका ना बहक जावे से 7 गो करा रहे हैं। परंतु वैदिक परंपरा में केवल 4 भांवरियां हैं। भांवरी पड़ी कुंवर कुंवरी कल भांवरी। भांवरी के बाद अब मुनियों ने राम जी से आदेश किया, आज्ञा दी राम जी अब आप सीता जी के मांग में सिंदूर लगाइए। यजमान परिवार में माताएं कहाँ हैं? माताओं को बुलाइए, माताएं सिंदूर लगाएंगी। आप लोग प्रभु को तिलक लगाएंगे केवल, ठीक ना? मुनियों ने जैसे आज्ञा दी, बाबा कहते हैं राम सिय सिर सिंदूर दे, राम सिय सिर सिंदूर दे, शोभा कहीं न जाति विधि के, शोभा कहीं न जाति विधि के, अरुण पराग जलज भरे के, अरुण पराग जलज भरे के, शशि भूष अहि लोभ अमी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठा विनय अनुशासन, बहुरी वशिष्ठा विनय अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन, बरु
जैसे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर लगाया, सभी लोग बोल पड़े, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब जाकर गुरुदेव भगवान ने जनक जी से कहा, महाराज घर में और बेटी हैं क्या आपके? जनक जी बोले, गुरु जी 3 बेटी बच गई हैं। गुरु जी बोले, आपके घर 3 बेटी तो हमरो घर 3 गो बेटवा, बुलाइए सबको। और उसी मंडप में लक्ष्मण भैया का विवाह जानकी मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से, भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बेटी मांडवी मैया से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुत कीर्ति मैया से हुआ। मंडप कितना है? मंडप कितना? 1। दुल्हा दुल्हन कितने हो गए? 4। सखियां देखकर नाचने लगी। आज कमान सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमान सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सावल सुरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सावल सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिनका खातिर मुगी मुनि तप जप कैलन, जिनका खातिर जोगी मुनि जप तप कैलन। से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन, से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन। आज लोहा से सिकाई इनकर गाल सखिया, आज लोहा से सिकाई इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। कुछ भोजन है, वो भोजन लगाओ, भोग लगाओ। चारों भाइयों का विवाह हुआ। फिर कोहबर लीला के बाद सखियां भोजन कराने बैठी। जैसे भोजन करने भगवान बैठे, सखियां लगी गरियाने। गरिया भी रही है, कह रही है गरियावा मत। अरे पहुना के गरिया जनी काहे, हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के करे जनी। ओ बड़ा हवन धीर हो, पहुना के करे जनी। सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक, सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक। सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक,
गड़बड़ी बा। लायक सिया जी के छाया ऐसन, सिया जी के छाया ऐसन सांवर शरीर हो पहुना के करी जनी बड़ा हवन धीर हो पहुना के करी जनी। जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहे। हाँ जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहे। लक्ष्मण जी पूछे के सखी बोली हम बताओ तनी। पूर्वज दिलीप तोहार, पूर्वज दिलीप तोहर जैसे अहीर हो पहुना के करी जनी बड़ा हवन धीर हो पहुना के करी जनी। रघुबर के 5 गोत पिताजी प्रसिद्ध बाड़न, रघुबर के 5 गोत पिताजी प्रसिद्ध बाड़न। सखिया बोली कि राम जी के 5 बाप हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया बर्दाश्त के 12 होता, बाण मार दे में करा के हम 5 को बाबूजी हमनी के। राम जी बोले चुप रहो, हमको भी पता करना है कौन कौन है। सखी कहती है रघुबर के 5 गोत बाबूजी प्रसिद्ध बाड़न, रघुबर के 5 गोत बाबूजी प्रसिद्ध बाड़न। अग्नि जटायु दशरथ, अग्नि जटायु दशरथ कौशिक ध्वज सिर हो पहुना के करी जनी बड़ा हवन धीर हो पहुना के करी जनी बड़ा हवन धीर हो पहुना के करी जनी। भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर हो पहुना के करी जनी बड़ा हवन धीर हो पहुना के करी जनी हवन बड़ा धीर हो पहुना के करी जनी। सखी अनेक प्रकार से चारों दुल्हा सरकार को गाली सुनाती हैं। भोजन हुआ, विवाह के 15 दिन पहले बारात आई थी, विवाह के बाद भी 15 दिन बारात मिथिला में रही। उसके बाद जनक जी महाराज ने बारात को विदा किया है। चक्रवर्ती जी महाराज बारात बहुओं के साथ, पुत्रों के साथ अयोध्या आए हैं। माताएं आरती उतारी हैं, स्वागत की हैं। शुभ मुहूर्त देखकर कल कंगन छुड़ाया गया और 6 दिन रहने के बाद विश्वामित्र जी विदा लेकर गए। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी करो रघुवीर चरित अपार पार पार कभी कौने लरो। उपबीत व्याह उछा मंगल सुनि जे सादर गावगी। उपबीत व्याह उछा मंगल सुनि जे सादर गावगी। जय राम प्रसाद। राज्य का नियम है कि उस राज्य का राजा जैसे 70 वर्ष की अवस्था को प्राप्त होता था, राज्य के बाहर एक विशाल घनघोर जंगल था। जंगल और राज्य के बीच में एक नदी थी। 70वां वर्ष जैसे पूर्ण होता था राजा के जीवन का, उस राजा की सवारी निकाली जाती थी बड़ी धूमधाम से। पूरा नगर उस यात्रा में रहता था। नगाड़े बज रहे हैं, ढोल नगाड़े, पुष्प की वर्षा, महाराज की जय जयकार, सारे लोग नाचते थे, गाते थे। राजा रोता था। उस राजा को लेके जाते थे नदी के किनारे, नाव में बिठा के, और जंगल के उस पार जंगल में छोड़ के लोग चले आते थे।
और वहां जंगली जीव उस राजा को मार के खा जाते थे। ये नियम था वहां का। राजा रोता क्यों था? मरने जा रहा हूं। युगों से ये नियम चलते आया। जो राजा की सवारी निकली वो रोता हुआ जाता था। एक बार एक राजा की सवारी निकली तो वो नाच रहा था। वो भी गांव वाले नगर वाले सोचे महाराज पगला गए का है? आज तक जो भी राजा गया रोते हुए गया, ये नाच रहे हैं। मंत्री ने कहा सरकार हम नाचे सही है, आप नाच रहे हैं, मरने वाले हैं उधर। राजा ने कहा अपने पूर्ववर्ती राजाओं जैसा मैं मूर्ख नहीं हूं। तुम मेरे मंत्री हो, तुमको भी नहीं पता है एक बात, अपने राज्यकाल के समय में ही जैसी व्यवस्था इस पार है मेरे नगर में, वैसी व्यवस्था मैंने उस पार भी बनवा डाली है। आलीशान महल बनवाया है मैंने, पूरी व्यवस्था, साजो सामान, भोजन सब कुछ है। मुझे जैसे उस पार तुम लोग पहुंचाओगे उसी महल में जाकर अपने आप को बंद कर लूंगा, बड़े आनंद से रहूंगा। ये क्या कथा कहती है? जिस मनुष्य ने अपने उस पार की व्यवस्था को इस पार रहते ही व्यवस्थित बना लिया है, वो अपनी अंतिम यात्रा में भी जाएगा तो हंसते हुए जाएगा, उसे कोई कष्ट होने वाला नहीं है। इस लोक में है तो उस लोक को व्यवस्थित करिए। कैसे होगा महाराज? सत्कर्म से होगा, परमार्थ से होगा। आज की कथा हम और आप श्री अयोध्या कांड जी में प्रवेश करके श्रवण करेंगे। अयोध्या कांड का अर्थ है तप कांड। जीवन में इस बात की सदैव सावधानी रखी जाए का महाराज आराम से कुछ न मिले, आराम से जो प्राप्त होगा वो जीवन में बहुत कुछ लेके चला जाएगा। हमारे महाराज जी कहा करते हैं कि बेटा जीवन में जो रुपया बिना मेहनत से आवे, समझना वो धन नहीं आ रहा है, वो तुम्हारे पास विपत्ति आ रही है। आएगा तो सर्वनाश कर देगा तुम्हारा। सावधान। जीवन में आराम से न कुछ हुआ है न होने वाला है। आराम से जो होगा वो टिकने वाला भी नहीं है। अयोध्या कांड तप कांड है। प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोक लिखे। भगवान शंकर को प्रणाम किया, राम जी के मुख को वंदन किया, भगवान के इस राजस्वरूप को वंदन किया। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वंदन करने के बाद गोस्वामी जी गुरु चरण रज से मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं और कथा प्रारंभ करते हैं। ये यहां एक प्रसंग निवेदन करूं। सब अब यहां पर कई लोग कहते हैं महाराज बाल कांड में विधिवत गुरु वंदना की, गुरु चरण की वंदना की, गुरु चरण रज की वंदना की। बंदं गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। यहीं से बाल कांड की कथा प्रारंभ होती है, इसी चौपाई से। बाल कांड की प्रथम चौपाई में ही गुरु चरण रज की महिमा गाई, उसका वंदन किया। उसके बाद अयोध्या कांड के भी प्रारंभ में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही क्यों वंदन किया? आपके लिए ये हनुमान चालीसा का नहीं है दोहा, ये तुरंत हनुमान जी का फोटो लगा दिए। ये दोहा अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। यहां से इस दोहे को उठाकर वहां रख दिया गया है।
श्री हनुमान चालीसा जी प्रारंभ होती हैं कहां से? बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अयोध्या कांड के प्रारंभ में भी गुरुदेव भगवान के चरण रज से मन रूपी दर्पण को गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्मल किया। ऐसा क्यों महाराज? आवश्यक है। देखिए ये जो पांडाल है ना, ये जो पांडाल आप देख रहे हैं, ये पांडाल नहीं है, ये सर्विस सेंटर है। हाँ। अच्छा, आप लोग गाड़ी रखे हैं? गाड़ी 2 चक्का होगा, 4 चक्का होगा ना। कितनों गाड़ी चलाइए, लेकिन हर महीना 2 महीने बाद उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है। मोबिल चेंज कराना पड़ता है, ब्रेक ऑयल चेक कराना पड़ता है, ब्रेक टाइट कराना पड़ता है, फिल्टर सही करना पड़ता है। नहीं कराएंगे तो क्या होगा? गाड़ी धुआं फेंकने लगेगा और एक ना एक दिन इंजन उसका सीज हो जाएगा, होगा ना। उसी प्रकार ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी का ये सर्विस सेंटर खुला है 9 दिन के लिए। 9 दिन में समय निकाल कर आइए और इस गाड़ी का मोबिल चेंज कराइए। जो व्यवहार का ब्रेक ढीला हुआ है, उस व्यवहार के ब्रेक को टाइट कराइए। नहीं कराइएगा तो किसी न किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा, हो अपने लोगों से ही विवाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये सर्विस सेंटर है। समय समय पर इसको भी ठीक करना बहुत आवश्यक है। ये गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि जीवन में कितना भी व्यस्त रहे, अपने श्रेष्ठ को याद करने का स्वभाव कभी बदलना नहीं चाहिए। समय समय पर अपने श्रेष्ठ को, अपने सद्गुरु को जाकर प्रणाम करिए। क्यों? जैसे आप श्रेष्ठ के सामने पहुंचेंगे, श्रेष्ठ आपके जीवन का सर्विसिंग कर देंगे और फिर से आप गति से दौड़िए। गुरु चरण रज से मन रूपी दर्पण को निर्मल किया किसने? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और अयोध्या कांड की प्रथम चौपाई बाबा कहते हैं, जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नीत नाम मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि 10 भूधर भारी, भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृता मेघ बरसहि सुख बारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुज कहूँ आई, उमगी अवध अम्बुज कहूँ आई, उमगी अवध अम्बुज कहूँ आई। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस दिन से राम जी विवाह करके श्रीधाम अयोध्या में लौटे वापस आए,
उस दिन से नित नव मंगल मोर श्रीधाम अयोध्या में नित्य नवीन मंगल आनंद बधाई महोत्सव। और ये महोत्सव केवल अयोध्या में नहीं है, भुवन 4 10 4 10 कितने हुए? 14 14 भुवन में है। भुवन 4 10 भूधर भारी। यहां कहते हैं अयोध्या वासियों के जीवन के सुकृत, सुकृत यानी सुंदर कर्म आज उनके ऊपर बादल बनके सुख की वर्षा कर रहे हैं। सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जीवन में एक स्वभाव में आपको बताऊं, एक शब्द है कामना। कामना भी बड़ी अद्भुत वस्तु है साहब। एक पूरी होती है तो 10 खड़ी हो जाती है, विराम लगने वाला नहीं है। अयोध्या वासियों के मन में पहले कामना थी कि काश महाराज को एक पुत्र हो जाए। 4 हो गए। मन में कामना जगी हम बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार देख लेते, वो भी हो गया। नवीन कामना आई, विवाह दर्शन हो जाता तो कितना आनंद आता, वो भी पूरा भया। विवाह करके भगवान आए तो अयोध्या वासियों के मन में एक नवीन कामना ने जन्म लिया। आप अछत युवराज पद राम ही देव। महाराज दशरथ यदि अपने रहते रहते राम जी को युवराज बना दें, कितना श्रेष्ठ होगा वो। जनता के मन के ये विचार चक्रवर्ती जी के पास पहुंचे। एक दिन महाराज सभा में बैठे थे, शीशा लिए दर्पण मुकुट सीधा करने के लिए, और जैसे मुकुट सम किया दिखाई पड़ा कान के पास के केश श्वेत हो गए। श्रवण समीप भये सित केशा। महाराज उपदेश समझ गए, ये केश हमसे बोल रहे हैं महाराज हम लोगों ने अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिया है, आप अपना रंग कब बदलेंगे? समय आ गया है राम को युवराज बनाकर मुक्त हो जाए। यहां एक निवेदन करूं आपसे मैं, घर में परिवार में यदि संतान योग्य हो जाए तो पिता का सबसे पहला धर्म है कि अपने जीवन का सारा भार संतान को सौंप कर और मुक्त हो जाए। ये पहला धर्म है। आदमी कहां छोड़ रहा है? अयोध्या में मैं बैठा था अपने महाराज जी के साथ, अकबरपुर से एक सेठ जी आए, मेरे सामने की घटना है। बैठ के रगे रोने। उनकी अवस्था थी कम से कम 75 से 80 साल के बीच में। महाराज जी बोले अरे भैया रो क्यों रहे हैं आप? बोले महाराज लड़का हमार गद्दी छीन लिया। महाराज बोले तुमको रोना चाहिए कि नाचना चाहिए? तुमको तो पहले सौंप देना चाहिए, तुम क्यों लेकर बैठे हो? याद रखिएगा, लेना तो सरल है माई बाप, छोड़ना सरल व्यवहार नहीं है। जीवन में जब तक पुण्य नहीं होगा तब तक छूटने वाला नहीं। आदमी मरने वाला है उसके बाद भी दबाए पड़ा है, चाबी नहीं छूट रही है। क्यों नहीं छोड़ते लोग? छोड़ दूंगा कहीं बर्बाद कर देगा तो रतिया में आप टे हो जाएंगे तो कल से कौन आबाद करेगा? कोई भरोसा है? रात में यदि आप चले गए कल से कौन आबाद करेगा हो? आपके सामने यदि थोड़ा इधर उधर भी जाएगा तो संभालने के लिए आप रहेंगे, आपके बाद इधर उधर जाएगा तो कौन संभालेगा? इसलिए संतान योग्य हो तो सारा कार्यभार सौंप कर आनंद में रहिए। हमारे बसंत भैया सब छोड़ छाड़ के आनंद में है। हमने पूछा कि भैया आप
यहीं बैठे हो, काम धंधा। बोले महाराज लड़का लायक हो गए, संभाल लिए तो हम आनंद में हो गए। अब हमारा यह काम है कि भगवान की कथा हो तो वहां जाकर आनंद करना, बस। महाराज के मन में आया, नृप जुबराज राम कहूं देहु। तुरंत पहुंचे गुरुदेव भगवान की शरण में, जाकर प्रणाम करके कहा, गुरुदेव सब पायो प्रभु पावरी पूजे, मौसम आज धन्य नहीं दूजे। वहां है मोहिसम यह अनुभय न दूजे। चक्रवर्ती जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया हूं आपके चरणों की कृपा से प्राप्त किया हूं। यहां एक बात रखिएगा याद, कृपा दर्शन का विषय नहीं है, कृपा अनुभव का विषय है। हम क्या मान के बैठे हैं कि पर्दा फाटी जाओ, ये जो कपड़ा लगा है ऊपर का ये फट जाए और झरझरा के रुपया बरिस जाए। जब रुपया बरिस जाए तो हम मानेंगे भगवान बड़ी कृपा है? कृपा का दर्शन करना हो तो अनुभव करिए, आंख से देख पा रहे हैं ये भगवान की कृपा है। कई लोग देख नहीं पाते हैं, वो कान से सुन पा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। भोजन कर रहे हैं, अब बिना टेबलेट खाए पच जा रहा है, ये भगवान की कृपा है। अनुभव करिएगा तो कृपा का अनुभव होगा जीवन में। दुख का कारण है कि हम कृपा का दर्शन करना चाहते हैं, अनुभव नहीं करना चाहते। कृपा दर्शन जन्य नहीं है, कृपा अनुभव जन्य है। यहां चक्रवर्ती जी अनुभव कर रहे हैं, फील इट। क्या? सब पायो प्रभु पावर